कहाँ पर हो कृपया यहाँ पर आ जाइए। आपका जो फायरवर्क्स का काम है वहां पर आ जाइए। फायरवर्क्स वाले भाई कहाँ पर हो कृपया करके आ जाइए। और मैन ऑफ द मैच मुझे लगता है कौन है क्या आपको क्या लगता है कौन हो सकता है मैन ऑफ द मैच कौन हो सकते हैं? ये हमारे जीतू भाई खड़े हैं, इनको बनाओ आज मैन ऑफ द मैच। नहीं नहीं अभी जो मैच जो जीता और फाइटर्स में आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन हो सकते हैं? नाम है तो उसको अशोक चौधरी। ओके किलर द मिलर मैन फ्रॉम वेडिया। भाई जब आता है ना तो गेंदबाज के पाव में डालता है बेड़िया। चलिए प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर बैक टू बैक 2 मैचेस आशु वेडिया यहाँ पर आ जाइए प्लेयर ऑफ द मैच लेने के लिए। और देखिए यहाँ पर मालेश्वर टाइटंस की सलामी की जोड़ी है। स्ट्राइक पर है दिनेश, नॉन स्ट्राइक पर हंसराज। और गेंदबाजी के लिए राखी इंटरवल तो देखिए आ चुके राखी। चलिए प्लेयर ऑफ द मैच यहां पर लेने के लिए आ चुके अहोर का किलर द मिलर आशु यानी और ढासू बल्लेबाज। चाहे गेंदबाजी हो चाहे फील्ड हो चाहे बल्लेबाज, ये खिलाड़ी नहीं है भाई, गेम चेंजर है। जहां से आता है मैदान में गेम चेंज करता है भाई। और इस टूर्नामेंट का सबसे महंगा खिलाड़ी है और टीम का। ओके प्लेयर ऑफ द मैच हेमंत भाई कहां पर है? हमारी कमेटी मेंबर्स नितेश भाई, हेलो नितेश भाई यहां पर आ जाइए। प्लेयर ऑफ द मैच देने के लिए कौन है? और पहले विकेट का पतन जाना होगा दिनेश को, पैविलियन रिटर्न। टीम का मुकाबला हुआ। एक टीम में आइकॉन थे गौरव पटेल जो मैन फ्रॉम जोधपुर, और यहाँ पर अशोक लेप्टी यानी आशु यानी सांच जालोर डिस्ट्रिक्ट का और किलर द मिलर। जबरदस्त। आशु क्या कहना चाहेंगे, जब 97 का टारगेट मिला था क्या प्रेशर फील महसूस हुआ था? जी बिल्कुल नहीं, हमें बस बॉलिंग कर रहे थे, हमको बस फिक्स था, पता था कि मतलब 100 रन के अंदर अंदर रोकना है, क्योंकि पर और 10 रन के रन रेट बहुत नॉर्मल है। तो उस हिसाब से माइंड में यही था। मैं खेलने गया तो मेरे साथ जो गोविंद जी थे हमारे कैप्टन साहब थे, तो उन्होंने बस यही बोल रहे थे कि पावर प्ले अच्छा खेलना है, बाकी 10 रन तो नॉर्मल है, एक ओवर में एक बाउंड्री लेनी है, बस प्रेशर हैंडल नहीं करना बस। हाँ यानी ये बात तो थे, जो अच्छा खिलाड़ी हो जानता है कि सीमेंट विकेट पे भाई कितना भी अच्छा बॉलर क्यों ना रहे 10-12 तो आसानी के साथ बनेंगे, और चाहे कितना भी अच्छा बॉलर क्यों ना रहे 1-2 गेंद तो खराब डालता ही डालता है। और यहाँ पर इस खिलाड़ी ने फिर से एक बार साबित कर दिया, अबे हटा हम है और बाकी सब पानी कम है, क्योंकि हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दम है। हम आशु लेप्टी इस मैदान के बाजीराव सिंघम है। ओके चलिएगा, इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच है आशु वेडिया, जो हम बाद में इनको अवार्ड दिया जाएगा। हाँ मेरे बड़े भाई आ जाइए। एवन माइकल बेवन, चलिए जल्दी फास्ट, और फाइटर्स डोंट वेस्ट टाइम, और फाइटर फास्ट डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि टाइम की कमी है। यह महाराणा प्रताप जी की पावन भूमि है, यहाँ ने KPL T10। देखिए और फाइटर्स KPL की सबसे महंगी टीम, और यहाँ पर फोटो सेशन में बैक टू बैक 2 मैचेस यहाँ पर जीत चुकी है, और दोनों मैच के प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच इस टीम के आइकॉन अशोक पटेल मैन फ्रॉम वेडिया, यानी जालोर डिस्ट्रिक्ट के किलर द मिलर कहा जाता है, जालोर डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 खिलाड़ी। और इस बैक टू बैक इस पहली मैच में भी हाफ सेंचुरी चूक गए, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से बना लिया इन्होंने। बहुत ही जबरदस्त टीम है।
और कोई यूं हाँ भाई हाँ सराज आएगा क्या बात है, सेल्फी स्टैंड में एक सेल्फी लेते हुए टॉस का बॉस, हाउ द जोश, क्या और फाइटर्स, लाहौर फाइटर्स, हाउस द जोश, क्या बात है। और यहाँ पर पत्थरों से यारी है। देखिए हमारे प्रधान जी आ रहे, मोनू भाई आ रहे, ओ क्या बात है, आज आइए। पत्थरों से यारी है, अब हमारी बारी है, KPL T10 की बारी है भाई, जीत की तैयारी है, बैक टू बैक 2 मैचेस यहाँ पर जीत कर यहाँ पर फोटो सेशन में जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। देखिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक चलिए यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच मोमेंटरिज्म हो चुका है। चलिए अब हम मैच की ओर बढ़ते हैं। चलिए गेंदबाजी के लिए फाइट का इशारा अंपायर द्वारा राकेश तो देंगे, सर्वश्रेष्ठ जवार से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पर हंसराज पुणे में बेस्ट बैटर, और ओह बेहतरीन फील्डिंग, रनआउट का चांस यहां पर हो सकता था। यहां पर पहला विकेट यहां पर निकल चुका है। जिस तरह से राकेश ने सर्वश्रेष्ठ देकर मैन फ्रॉम रूपावास ने यहां पर सफलता दिलाई है, और पूरी जिम्मेदारी बिंसा और हंसराज के कंधे के ऊपर, यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 1 विकेट के नुकसान पर। ओहो नन्ना मुन्ना छोटा बच्चा प्यारा, क्या बात है, यहां पर LCD पर दिखते हुए। और यहां पर हमारी माता बहनें अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने आए। आप कौन से टीम को सपोर्ट करने आए हो? अंजना स्टार। क्या आपके टीम में है सारे सुपरस्टार? क्या बात है, फिर से आपका हीरो गेंदबाजी के लिए आ चुका है। ओहो क्या स्ट्रोक खेला है, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, और यहां पर विकेट, क्या बात है। देखिए 2 विकेट उनका हीरो यहाँ पर, जिनको उनकी फैमिली को उनके सपोर्ट करने आई है, राकेश। क्या जबरदस्त यहाँ पर विकेट, 2 विकेट चटकाए, और इस खिलाड़ी ने बता दिया, नाम सुन के फ्लावर समझा, क्या फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर है, मैं छूकेगा नहीं। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा। देखिए ये माता बहन है और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अपने टीम को सपोर्ट करने आए, और पूरी फैमिली अपने हीरो को यहाँ पर सपोर्ट करने आए, क्योंकि अंजना स्टार के कप्तान भी है राकेश, मैन फ्रॉम रूपावास। जबरदस्त 2 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं मालेश्वर टाइटंस, और पिछले मैच का तरुण मैन फ्रॉम दुदली, यानी दिनेश पटेल के छोटे भाई, दोनों के दोनों तबाही। ओ हो यहां पर लेट कट, और देखिए यहां पर राजेश्वर रॉयल्स यहां पर रॉयल बनते हुए, कमान डीजे। ओ नाचो नाचो, ओ नाचो नाचो,
लगता है ये हर खिलाड़ी को जरूरत है कि अपने परिवार अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट कर मिलना चाहिए। जिस तरह से राकेश की पूरी फैमिली यानी रूपावास के सारे अपने फैमिली मेंबर्स, राकेश टीम के कप्तान हैं, उसको सपोर्ट करने आए। गए साल राकेश केपीएल में लगातार 3 मैचेस जीतकर जब वो चैन की नींद सोए थे, उनको लगा कि हम सेमीफाइनल में जा चुके थे, लेकिन सुबह उठकर पता चला कि रन रेट के आधार पर हम लोग बाहर हो चुके। सर क्या कहना चाहेंगे केपीएल आयोजन के बारे में? आपको कैसा लगा ये टूर्नामेंट आयोजन? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही शानदार, समाज को एक साथ जोड़ने का ये मौका। बहुत ही सही आयोजन है ये। बहुत ही सही आयोजन है कल भी समाज का। और ऐसे आयोजन होने चाहिए। हाँ, होने से ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए। क्या बात है, बेहतरीन से बेहतर बनाया। देखिए गए साल ये टूर्नामेंट बेहतरीन थी, यानी सिर्फ पाली डिस्ट्रिक्ट पे थी, लेकिन इस बार इसको बेहतर बनाया, यानी 5, 6, 7 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी जो स्टार हैं, जो आईपीएल लेवल पे यहाँ पर लाए। जैसे हर एक टीम पे 4 खिलाड़ी ओवरसीज यानी बाहर के खेल सकते हैं और 7 खिलाड़ी पाली के। क्या जबरदस्त टूर्नामेंट है ये भाई, काबिल तारीफ है। और tenniscricket.in के यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, क्या जबरदस्त क्लियरिटी है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं है। क्या बात है, कमाल की बेहतरीन से बेहतर यहाँ पर गेंदबाज कर रहे, काबिल तारीफ है। यहाँ पर 3 विकेट यहाँ पर चटकाए राकेश, जो अपनी टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ। हो क्या बात है, तीसरी ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है हंसराज, जो 6 गेंदों में यहाँ पर 10 रन पर खेल रहे हैं। मालेश्वर टाइटंस का स्कोर देखिए, 12 पर 3 विकेट गिर चुके। तीसरी ओवर पावर प्ले में यहाँ पर पावर दिखाने की कोशिश हमेशा बल्लेबाज करते हैं, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों ने अपनी पावर, यहाँ पर अपना दमखम, यहाँ पर अपना जज्बा, रुतबा, वो जुनून, वो जिगरा दिखाया। और खास करके राकेश रूपावास की मैं तारीफ करूंगा, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है अब तक। इस यानी 2 ओवर, दूसरी ओवर के 10 यानी 4 गेंदें हो चुकी है। ओहो क्या फील्ड है भाई, राज पटेल मैन फ्रॉम बालोतरा, मालानी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, बालोतरा एक्सप्रेस। जबरदस्त खिलाड़ी है ये, क्या फील्ड है, इस तरह की फील्ड होनी चाहिए और 100% एफर्ट देना चाहिए। अब आ चुके बाबू, थोड़ी सी मैदान में थोड़ी सी स्लेजिंग हो रही है और इस गेंद को भेज दिया तारामंडल में सीमा रेखा पर, दमदार षटकार। और यहां से एक हाथ से कैच लिया है, क्या बात है भाई, जर्सी मिलेगी। एक हाथ से कैच लिया है, क्या जबरदस्त है। मुझे भी लगता है बाउंड्री लाइन के बाहर होना चाहिए, ताकि एक हाथ से कैच पकड़ेंगे भाई। और हमारा तो रोज का काम है क्रिकेट खेलना, और क्या है, जो इंसान का नेचर है वही उसका फ्यूचर है। कहते हैं ना, जिसको मैं पसंद हूं उसके दिल में और जिसको ना पसंद हूं उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, केपीएल T10 भाई। ये टूर्नामेंट नहीं, ये आईपीएल लेवल का टूर्नामेंट। मुझे लगता है कि आज किसने लिया है, शायद किशन। क्या है इनका मिशन, मैन फ्रॉम रूपावास, जिन्होंने बेहतरीन से बेहतर कैच लिया है, 1 मैन आर्मी। हाँ, और जैसे हमारे अंजना पटेल कलबी समाज के एक स्टार की मैं नाम लेना चाहूंगा, जो सिरोही से बिलोंग करते, धानपुर का टाइगर तेजाभाई पटेल, जो हमेशा कितनी बड़े टूर्नामेंट हो हमेशा एक हाथ से कैच लेते। ओहो, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई राकेश, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मैन फ्रॉम जवार। क्या कहना चाहेंगे सर इस टूर्नामेंट के, इस आयोजन कमेटी के बारे में? सर आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश नाम है सर मेरा। ओम प्रकाश राम सबके दिलों में बसे है, जय श्री राम यानी 36 कौम। क्या बात है, यानी एपीएल यानी केपीएल आईपीएल लेवल का ये टूर्नामेंट, इस मैनेजमेंट कमेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेटी
ने जो संघर्ष किया है इसके बारे में बहुत बढ़िया किया है, और एक तरह से समाज का महाकुंभ है ये, और समाज को इकट्ठा करने का काम किया है। मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको ऐसे कार्य करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया है। समाज को एक जोड़ने वाला ये जज्बा, ये जिगरा केपीएल कमेटी ने किया है। सर आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक, यारे चलता हुआ दिया, नाम है दीपक। दीपक क्या कहना चाहेंगे? ये जलती हुई रोशनी, ये समाज को एक साथ जोड़ने का जो केपीएल कमेटी ने काम किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, जोड़ने का काम किया है सर समाज को, और ऐसे ही टूर्नामेंट होने चाहिए। होने चाहिए सर। ओके सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोन पटेल है। ये समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और एक आईपीएल भी इससे अच्छा नहीं होता जितना केपीएल हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो उनकी केपीएल की टीम को। ओके धन्यवाद सोन पटेल। यार नाम में इधर सोना है भाई, इनके जुबान से कुछ तो होना है। जबरदस्त। और किशन, कहाँ गए हमारे किशन भाई? ओ किशन भाई कटेगी हो तो उबो तो रियो हूँ अटिया आ भी रियो। किशन भाई किधर गए जिन्होंने कैच लिया था एक हाथ से? हाँ, मैन रूपावास, मैन फ्रॉम रूपावास, उंद्रा। ओके, उंद्रा से बिलोंग करते हैं। और जबरदस्त स्ट्रोक है, शायद फील्डर वहां पर तैनात है। एक हाथ से आपने कैच लिया है। क्या आप भी क्रिकेट खेलते हो? हाँ जी। आपका नाम क्या है? दीप। दीप। और सरनेम? पटेल। पटेल। तो आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा? फॉर्म राजेश्वर रॉयल्स। तो आप खेलेगी नहीं? मौका नहीं मिला अभी तक। लेकिन ये आपका एक हाथ का कैच लेने के बाद आपके ऑनर, आपके कैप्टन सोच रहे होंगे भाई इसको हमने मौका क्यों नहीं दिया। ये कैच बेहतरीन से बेहतर आपने पकड़ा है, काबिल तारीफ है। दीप पटेल, मैन फ्रॉम उंद्रा। धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है। हमारे सोन पटेल जिनका मैंने इंटरव्यू लिया ना, उन्होंने कहा कि राकेश भाई ने जिस तरह से ये विकेट छटका है ना, तो मेरी तरफ से 2 किलो अंगूर यहाँ पे मिलेंगे आपको खाने के लिए। क्या बात है, 2 किलो अंगूर होने चाहिए भाई। जल्दी लेके आओ, अच्छे अच्छे हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि खाना भी वैसे दाल बाटी भी खाना बाकी है। ओके, कमेंट्री के लिए 1 किलो आम। भाई कहाँ से लाएंगे आम? यहाँ पे आ चुके हैं क्या मारवाड़ में आम? देखिए थोड़ी सी बैकफुट पर आ चुकी है टीम मालेश्वर टाइटंस। जोरा के कंधे के ऊपर अब पूरी जिम्मेदारी है। देखिए हंसराज, दिनेश और बीन जैसे खिलाड़ी यहाँ पर डगआउट में जा चुके। अब जोरा, यही है जस्सी, यानी इस टीम का मैक्सी। हो क्या बात है, दमदार प्रहार खींच जाएगी सीमा रेखा पर। चौकार किधर है वो? हाँ, प्रकाश पटेल। और उन्होंने मैन फ्रॉम रूपावास, और इन्होंने एक ऑफर दिया है। कौन सी टीम के लिए? बल्लेबाजी वाली। भाई रूपावास के है राकेश के गाँव, राकेश। हाँ हाँ, अगली बार, मतलब राकेश की टीम के लिए ऑफर है। हाँ, जब राकेश की टीम बल्लेबाजी करने आएगी ना रूपावास की, तो कोई भी गेंदबाज अगर बल्लेबाज अगर छक्का मारेगा तो उस छक्के के लिए 1100 रुपया। हिसाब रोकड़ा कमेंट्री में आ चुका है शूरवीर सैंडी चोपड़ा। क्या बात है। हाँ, जबरदस्त माहौल है, और ये होना चाहिए अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए। देखिए 24 पर 4 विकेट यहाँ पर गिर चुके टीम मालेश्वर टाइटंस। किसी को तो यहाँ पर संकट मोचक बनना पड़ेगा। बाबू और जस्सी के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है। 5वीं ओवर यहाँ पर प्रगति पथ पर है, और गेंदबाज के लिए आ चुके राज पटेल, बालोतरा एक्सप्रेस। फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस, 38 सर्कल बैक। ओ क्या जबरदस्त फील्डिंग, और यहां पर मिल जाएंगे 2 रन। लेकिन काबिल तारीफ है इस फील्डर की, जिस तरह से मिड विकेट से फाइन लेके दिशा में दौड़ कर आना, इस गेंद को रोक पाना, परफेक्ट यॉर्कर डाली थी जैसे इस टीम के मैक्सी, यानी मैन फ्रॉम जोधपुर। इनकी तलवार पर जब लगती है ना गेंद तो काफी जाती है दूर,
और इनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी टीम की लड़खड़ाती और पारी संभालने की। और देखिए आज दिल्ली यहाँ से दूर नहीं है और केएल राहुल ने 93 रन की नॉट आउट पारी खेल कर अपनी टीम को जिताई है। ओहो क्या गेंद डाली थी, क्या स्ट्रोक खेला है और फील्डिंग देखिए। ओहो मिलेगा यहाँ पर सिंगल और ये होती है बाबू लेफ्टी स्ट्राइकर किलर द मिलर, इनके ऊपर कंधे के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी टीम की। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है राज पटेल, रफ्तार का राजा। मालानी एक्सप्रेस कल जिस तरह से इस गेंदबाज ने अशोक रबाडा का वहां पर जो ट्रिपल उद्ध्वस्त किया था ना, जबरदस्त गेंदबाज है ये। इस गेंदबाज को खेलना इतना आसान नहीं है। देखिए बेंगलुरु में जो सेमीफाइनल हुई थी ना, जैसे गुड्डू बबलू जबरदस्त फॉर्म में थे, पीके की टीम, अशोक वेडिया की टीम जहाँ पे 128 बनाने के थे और गुड्डू बबलू जबरदस्त फॉर्म में थे और इसी गेंदबाज ने वहां पर विकेट छटकाई थी, 3 विकेट लिए थे। ओहो देखिए फील्डिंग देखिए, क्या बात है। मालानी एक्सप्रेस, नाम है राज पटेल, छा गए राज तुम तो आज। लेकिन भाई कप्तान राकेश की तारीफ करनी चाहिए जिसने अपना स्पेल 2 ओवर में 3 विकेट चटकाए। और देखिए मुझे लगता है 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर देखिए 27, 4 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से 5 ओवर का खेल बाकी है और कम से कम यहाँ से 70-80 रन तो टारगेट देना चाहिए तो एक मैच मजा आ जाएगी। लेकिन हमारी माता बहनें कह रही है कम से कम 50 के अंदर रुकना चाहिए ताकि अच्छा रन रेट हाँ के साथ राजेश्वर रॉयल्स यहाँ पर इंटर कर सकती है, क्योंकि गए साल राकेश की टीम लगातार 3 मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल से दूर हो चुकी थी और रन रेट और राकेश वो केपीएल में रोया था, वो सपना है उसका इस टीम टाइटल को जीत पाना। और इस बार राजेश्वर रॉयल्स ने क्या टीम बनाई है देखे। अंजना पटेल कलबी समाज के आइकॉन आइडॉल जिनको मानते हैं, पीके प्रकाश मैन फ्रॉम चोरा यानी सांचोर का ये हीरो इस टीम में है। राकेश जो रूपावास से खुद कप्तान है और राकेश जवर और राज पटेल बालोत्रा, ये सारे स्टारडम इस टीम में भरे हुए। बाकी पाली डिस्ट्रिक्ट के जबरदस्त खिलाड़ी है, जैसे गोविंद भाई की बात करूं, यहाँ पर कल जय ने जो पारी खेली थी, जबरदस्त पारी खेली थी। क्या स्ट्रोक खेला है, कमाल का स्ट्रोक का। स्लॉट में गेंद थी, स्लॉट में निकल चुकी है, 4 रन मिलेंगे। और गेंदबाजी के लिए यहाँ पर युवा गेंदबाज को लाए, जालोर डिस्ट्रिक्ट के युवा स्टार, नाम है लाल कृष्णा। कल सबके दिल में बसना और कल इन्होंने इस मैदान पर किया था हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मिलेंगे यहाँ पर 4 बैक टू बैक, 2 गेंद में यहाँ पर 8 रन आ चुके हैं। मुझे लगता है 22 के थ्रू से ये रन आते हुए शायद। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। जस्सी जोधपुर का ये सुपरस्टार
ओहो, स्लॉट में गेंद थी और ये अपने आप से नाराज जस्सी, क्योंकि इस गेंद को फ्लॉट में भेजने की जबरदस्त कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी सी उंगलियां फेर ली थी। पीके यहाँ पर गेंदबाज को कह रहे कि गेंद कौन सी डाल, विकेट कीपर के पीछे से यहाँ पर रिमोट कंट्रोल कर रहे कि कौन सी गेंद डालनी चाहिए। व्हाइट बॉल का इशारा। और देखिए केपीएल T10 यानी इस मंच पर देखने के लिए हमारी खास माता बहनें जो आ चुकी है। और ओहो, ये देखिए खराब गेंद, और इस गेंद को भेज दिया तारामंडल में 6 रन के लिए। क्या स्ट्रोक खेला है जस्सी। लगता है सामने। हमारी माता बहनों के ऊपर क्या बात है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इनका सपोर्ट अगर नहीं होता तो इतना बड़ा टूर्नामेंट में ये सितारे आपको देखने को नहीं मिलते। और हर घर घर से खिलाड़ी बनने चाहिए। मैं कहता हूँ खिलाड़ी तो हर जगह पे, लेकिन गेम चेंजर खिलाड़ी बनने चाहिए। नो लुक शॉट, और यहाँ पर मिलेंगे 4। क्या बात है, थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ लाल कृष्णा। कैसी ये हया तेरी। और यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर से 3 चौके और 1 छक्का लग चुके हैं। और जैसे क्या तूफान में आ चुका है, रिदम में आ चुका है ये खिलाड़ी। ओहो, बेहतरीन जय, क्या फील्ड है। और मुझे ऐसा लग रहा था ये भी गेंद जाएगी 4 रन के लिए, जिस रफ्तार। और 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ 46। मुझे लगता है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46, 4 विकेट के नुकसान पर मालेश्वर टाइटंस। और मेरी सिस्टर कह रही है कि इस ओवर में नजर लग गई लगता है किसकी, जिस रफ्तार में यहाँ पर रन आ चुके। ओके, ओम भट्ट स्वाहा, क्या बात है, फूलों का वर्षा होता हुआ यहाँ पर। हाँ, नजर उतारी जाए। और हमारी बहनों ने कहा कि पूरे स्टेडियम में नजर उतारो ताकि हमारे गेंदबाजों को किसकी नजर नहीं लगे। 6 ओवर कंप्लीट हो गई लगता है। 6 ओवर 46, 4 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार बालोतरा एक्सप्रेस यानी मालानी एक्सप्रेस, नाम है राज पटेल। राज जलवा दिखाएगा आज, लेकिन बाबू बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, यानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट, कौन लेगा रिस्ट। हो जबरदस्त गेंद, तेज तर्रार ये गेंद। मालानी एक्सप्रेस के नाम से ये खिलाड़ी जाना जाता है। नहीं, लाल कृष्णा नहीं है, ये राज पटेल है, बालोतरा से बिलोंग करते हैं। मालानी एक्सप्रेस रफ्तार का राजा है ये। और ये गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए।
देखिए यहाँ पर बालोतरा की बात करूँ तो बालोतरा में 4-5 खिलाड़ी जो राजस्थान टेनिस क्रिकेट में बिग नेम बिग फेम यहाँ पर आपको देखने को मिले, जैसे अंजना पटेल कलबी समाज के, राज पटेल मैन फ्रॉम बालोतरा, हितेश पुरोहित मैन फ्रॉम बालोतरा और चंदू पुरोहित मैन फ्रॉम बालोतरा और सिकंदर खान, ये चारों खिलाड़ी राजस्थान टेनिस क्रिकेट में धूम मचा रहे हैं और क्या गजब के खिलाड़ी है। और सारे खिलाड़ी ये मैंने जिनका नाम लिया ये बालोतरा से बिलोंग करते हैं और खास करके राहुल सैनी वो भी बालोतरा से बिलोंग करते हैं और ये सारों के सारे खिलाड़ियों के पास शूरवीर की बैट है और जबरदस्त खिलाड़ी है और यहाँ पर मिलेंगे 4। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। और यहाँ पर देखिए खास पुणे से कॉल आ चुके हैं, निर्मल पटेल मैन फ्रॉम मालानी और यहाँ पर विकेट मिल चुका है और खास निर्मल पटेल का कॉल आ चुका है जो खास मालानी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा राकेश पटेल ने यहाँ पर 3 विकेट लिए हैं तो उनके लिए और यहाँ पर देखिए हमारे नैना राम जी जो टाटा स्काई के पैनल के अंपायर है, मेन अंपायर है, उनका ये पैनल यहाँ पर आ चुका है खास करके ये पाली में और बाड़मेर से बिलोंग करते हैं और खास हमारी मुलाकात अंजना प्रीमियर लीग यानी सोमता के गांव में हुई थी एपीएल में और फर्स्ट टाइम मैं इनको मिला था और देखिए वहाँ पर मैच हो रही थी और हर मैच में 2 कुत्ते उधर मैदान के अंदर आ रही थी और वहाँ पे डायलॉग बहुत वायरल हुआ था, अरे कूतरो आविरियो कूतरो कालिया डोलिया जोड़ी आविरियो। नहीं आज नहीं आया, वहां पर सोमता यानी जालोर डिस्ट्रिक्ट राम सिंह तुर परगना। और क्या टूर्नामेंट भाई, 3 साल में वो इतनी लेवल पर अंजना प्रीमियर लीग को लाना इतना आसान नहीं है। खास करके राम सिंह तुर परगना कमेटी की तारीफ करूंगा जहां से गॉड ऑफ क्रिकेट राजू भाई बिलोंग करते, लूर रोटा शांत स्वभाव के खिलाड़ी, सोनू लेफ्टी मारे गए 50 सिकवाड़ा से बिलोंग करते और उनका पूरा पैनल, नवीन मैन फ्रॉम जोड़वाड़ा और उनकी पूरी टीम जैसे मैं बात करूं सारे खिलाड़ी एक से बढ़कर एक, धुरंधर राजू भाई जो सिकवाड़ा की मजबूत बाजू जिन्होंने राम सिंह तूर परगना में 3 साल में इतने लेवल पे टूर्नामेंट लेकर गया और इस बार क्या माहौल था वहां पर सोमता में।
चलिए अब मैच की ओर बढ़ते हैं। जस्सी इस टीम के मैक्सी, पूरी जिम्मेदारी इनके कंधे के ऊपर है। देखिए 4 विकेट यहां पर गिर चुके, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 और ओवर यहां पर कंप्लीट हो चुके, मुझे लगता है 7। यहां पर जो स्कोर चाहिए था वो स्कोर आ चुका है, यानी 8-9 का रन रेट लगभग आ चुका है। अभी 3 ओवर का खेल बाकी है और गेंदबाजी के लिए यहां पर आ चुके हैं बॉलर। कौन है? जीतू है क्या? भरत, ओके भरत फॉर्म में आना होगा। भरत फील्डिंग में थोड़ी सी चेंजेस, देखिए किस तरह से यहाँ पर फाइन लेग को अंदर रखा है, स्क्वायर लेग को यहाँ पर 30 सर्कल के बाहर, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर रखा है। क्या बात है, ये काबिलियत है इस टीम की। 4 विकेट भले मालेश्वर टाइटंस के गिर चुके, लेकिन जस्सी इस टीम का खिलाड़ी, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। 15 गेंदों में 24 रन इन्होंने बनाए हैं। और यहाँ पर लगता है नजर लग गई है किसकी, और शायद यहाँ पर नजर लगे। जवार और नेमा अनिलांना कहा गए भाई। स्टैंड ऑन डिलीवर आते ही शुरू हो गए गुरु, क्या बात है। और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। देखिए यहाँ से मैं बात कर रहा था APL, यहाँ पर सोमता जो हमारे नैना राम जी हमने मिले थे सोमता में, और APL 3 में वहाँ पर चैंपियन टीम बनी थी झोड़वाड़ा, और झोड़वाड़ा के सामने रनर अप रहती थी टीम इस बार APL में तवाओ, जो रफ्तार का राजा चिवन आंजना और तेज भाई की वो टीम, क्या कमाल की टीम है। और झोड़वाड़ा टीम जो फाइनल जीती थी ना उस बार, उस गांव में जो वरगोड़ा निकला था, मिरवनुक निकली थी, पूरा गांव झूम उठा था। और वो भी नैना राम जी ने हमें याद दिला दी कि भाई सोमता गांव में वो टूर्नामेंट अंजना पटेल कलबी समाज का, भाई शुरवी सांडी भाई आप जब वहाँ पर आए थे और छा गए, और मुझे याद दिला रहे कि आप उस दिन मतलब पहले दिन पर आप नहीं आए थे, हम भी नर्वस हो रहे थे, आपका नाम तो सुना था, लेकिन भाई आप आने के बाद ऐसा लगा कि भाई इंटरनेशनल कोई कमेंटेटर आ चुका है। क्या मज़ा आ गई गुरु वहाँ पर उस मैदान पर। और नैना राम जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी वहाँ पर, और उसके बाद हमारी दोस्ती बन चुकी है। हाँ, और ये देखिए कूतरो आविरियो कूतरो, जैसे मैंने सोमता का नाम लिया और वहां पर भी याद दिला दी। और फन, ओहो क्या फील्ड, 4 है। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। और यहाँ पे एक यादगार सेल्फी बनती है हमारे नैना राम जी के साथ, जो टाटा स्काई के पैनल के मैन अंपायर है। बहुत ही अच्छे, हाँ मिलेंगे 4, बहुत ही अच्छे, दोस्ती की दुनिया का राजा इंसान। देखिए राजस्थान टेनिस क्रिकेट में मुझे 2, हाँ राजस्थान टेनिस क्रिकेट में मुझे 2 बहुत ही अच्छे अंपायर मिले, जैसे मानक मारवाड़िया और राकेश भाई, और हमारे नैना राम जी जो बहुत ही अच्छे अंपायर है, और यहाँ से हमारी दोस्ती भी हो चुकी थी। नहीं होता है, कॉम्पिटिटर होता है और हमारे दोस्त भी होते हैं, चलिए हम लोग एक साथ में मिलते हैं। हाँ चलिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। देखिए
राजस्थान टेनिस क्रिकेट के मैंने अभी नाम लिया, बिग नेम बिग फेम, दोनों भी नामचीन अंपायर है। अंपायर पैनल इनका बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा नेटवर्क है, और दोनों की दोस्ती भी अच्छी है। जब आमने सामने मिलते हैं तो भाई भाई दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। बहुत ही अच्छी खेल यहाँ पर, लाल कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हो यहाँ पर, और ये गलती महंगी पड़ सकती है। ये लगा गंगा सुपर बाजार का चौका। टोटल 5। और यहां पर देखिए ये गलती महंगी पड़ सकती है। मालेश्वर टाइटंस एक वक्त ऐसा लग रहे थे कि 5 ओवर के आसपास लगभग 28-30 पर लटक गई थी, लेकिन उसके बाद देखिए गियर चेंज कर लिए, 74 पर पहुंच चुकी है 5 विकेट के नुकसान पर। 9th ओवर यहां पर प्रगति पथ पर है, और अशोक और बाबू देखिए 13 गेंदों में 23 रन पर आतिशबाजी यहां पर पारी खेलते हुए। मुझे लग रहा है जिस रफ्तार में बाबू यहां पर खेल रहे हैं ना, और क्या तेज तर्रार गेंद डाली है लाल कृष्णा, यानी उनके टीम के फैंस। हेलो, बैटरी डाउन हो गई लगता है। और यहां पर ध्वस्त मस्त त्रिपला उद्ध्वस्त किया है, और एक विकेट जाना होगा पैविलियन रिटर्न। म्यूजिक बाय श्रीदेव स्टूडियो, चौथ का परवाड़ा, बसराम भाई पाउडेरा सहा। हेलो 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 हेलो, और अंजना स्टार के यहाँ पर कोच बैठे जिनका नाम है किशन। भाई आपका क्या है मिशन? केपीएल टाइटल जीतने का आपका मिशन, क्या कहना चाहेंगे? अंजना स्टार्स के कोच किशन भाई क्या कहना चाहेंगे आपकी टीम के बारे में? टीम मेहनत करेगी अच्छी तो जीत आराम से जीतेगी, और सेमीफाइनल या फाइनल भी जीत के लेके आएगी। गए साल देखिए आपकी टीम यानी राकेश भाई की टीम 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल से वो हार गई थी। क्या इस बार टाइटल जीतने का सपना पूरा करेगी? पक्का जीतेगी, 100% जीतेगी, और इसमें कोई शक की संभावना ही नहीं है। पूरी मेहनत रंग लाएगी, और ये विश्वास होता है कोच का, कॉन्फिडेंस लेवल ये काफी हाई है। और इसी के साथ हमारे बोनू सर। सैंडी भाई, आप इतने सालों से कमेंट्री कर रहे हैं, इतने शायद मेरे हिसाब से अनगिनत आपने टूर्नामेंट करवाए होंगे। इस समाज के टूर्नामेंट को देख के आपको आपके मन में क्या फीलिंग होती है वो बताइए। भाई मोनू भाई सच कहूँ तो दिल से कहूँगा कि मैं खुद ऐसा लग रहा है कि काश मैं इस समाज से बिलोंग करता था, या मारवाड़ में अगर जन्म लेता था भाई इस मैदान में छक्के छुड़ा देता, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे मालूम है इस विकेट पर खेलना, क्योंकि मेरा काम है रोज का खेलना। आपको जैसे मारवाड़ में आए हो, पिछले टूर्नामेंट में भी आप हमारे साथ मारवाड़ में रहे हो, तो आपको मारवाड़ियों के व्यवहार में, हमारे समाज के लड़कों के व्यवहार में आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, और अंजना पटेल कलबी समाज के सारे स्टार खिलाड़ी और सारे युवा स्टारों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। इस समाज के साथ मेरा दिल का रिश्ता है, जैसे मैंने इस समाज के साथ ही राजस्थान में शुरुआत किया था। जैसे कृष्णागंज के मेरे खास दोस्त दलाराम जी चौधरी, मैन फ्रॉम कृष्णागंज से बिलोंग करते, और उन्होंने मुझे पहला मौका दिया था कृष्णागंज यानी सिरोड़ी को उस मैदान में। जैसे दलाराम चौधरी, बुराराम चौधरी और राजू भाई ठो, इन्होंने मुझे फर्स्ट मौका दिया था 2017-18 के आसपास। उसके बाद फिर नाइट टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, पोसिंतरा, धौली, धानपुर और फिर पामेरा, और वहां से मुझे इंट्रोड्यूस हुआ। और अंजना पटेल कलबी समाज के सारे खिलाड़ी मैं यहाँ पर जान पहचानने लगा। रनआउट का चांस हो आती खाई संकट में लेकर जाई, ये नहीं करना चाहिए था, बाबू को रुकना चाहिए था, क्योंकि अभी भी 1 ओवर का खेल यहाँ पर बाकी है।
स्ट्रोक खेला है। और देखिए यहाँ पर हमारे नैना राम जी, जो इनको टाटा स्काई और राजस्थान के नंबर 1 अंपायर क्यों कहा जाता है, इनको दिसंबर का कॉल जो वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट जो होने वाली है दुबई में, वो इनको अभी से बुकिंग करके रखा है। दिसंबर में इनको जाना है दुबई। ओह, पकड़ लिया यहाँ पर और एक विकेट का पतन, जाना होगा पैविलियन रिटर्न। एलईडी स्क्रीन जो लगी है, बड़ी स्क्रीन नहीं है, छोटी छोटी हमारी जो एलईडी स्क्रीन है, जहाँ पे जो हमारे टूर्नामेंट के स्पॉन्सर हैं उनका ऐड यहाँ पर आ रहा है। देखिए अब यहाँ पर स्क्रीन पर सब जगह सेलो इनका ऐड यहाँ पर आता हुआ, और एक केपीएल में बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। और यहां से ये कैच उम्मीद नहीं थी, और यहां पर देखिए अंजना पटेल कलबी समाज के हमारे पीके को क्यों यहाँ का आइकॉन आइडॉल कहा जाता है। जो हमारे नैना राम जी हैं उनको 4 ट्रॉफी इन्होंने जीता दिया है अपने कप्तानी में, अपने बेस्ट परफॉर्मेंसर में। परफेक्ट यॉर्कर गोविंद, इस गेंद को जब तक फील्ड करेंगे तब तक मिलेगा यहाँ पर सिंगल। और यहां पर देखिए मेडल, हाँ अशोक वेडिया, अशोक लेफ्टी मुझे लगता है गए लगते हैं, हाँ। और क्या स्ट्रोक खेला, यहां पर 2 रन का कॉल हो सकता है, सटीक थ्रो अगर मिलेगी। और यहां पर विकेट का पतन, जाना होगा पैविलियन रिटर्न। और 9th विकेट यहां पर गिर चुके मालेश्वर टाइटंस के 83 पर। और इसी के साथ 10 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। 83 यानी टारगेट मिला है शायद 84 का। और हमारे साथी कमेंटेटर रमजान सर यहाँ पर आ चुके हैं, दाल बाटी खाकर, दाल बाटी चूरमा। और यही है राजस्थान के सूरमा, कलबी पटेल समाज के ये सूरमा इस वक्त मैदान पे अपना दमखम दिखाते हुए। सर की एनर्जी लेवल डाउन है, एनर्जी डाउन हो गई। मिस्टर जीतू
आंजना स्टार्स 2 बल्लेबाजों को भेज दीजिए अपनी ओर से, और मालेश्वर टाइटंस अपनी तरफ से जो भी फील्डिंग है उसे सेट कीजिए फटाफट से। चलिए एक बार फिर से चलते हैं ग्राउंड की तरफ, रुख करते हैं। और इस वक्त मालेश्वर टाइटंस और आंजना स्टार्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ, जहां पर मालेश्वर टाइटंस ने 10 ओवर में बनाए हैं 84 रन्स, लॉस ऑफ 9 विकेट्स। और यहां से बात की जाए बल्लेबाजी की तो मालेश्वर टाइटंस में दिनेश पटेल जो डक का शिकार हुए 0 बनाया उन्होंने, और हंसराज चौधरी उन्होंने 11 रन बनाए। उसके बाद में बिन चौधरी कुछ खास नहीं कर पाए। आज वो जो पारी देखने चाहते थे यहाँ दर्शक, वो देख नहीं पाए। 0 रन बना के वो पवेलियन लौटे। उसके बाद पटेल तरुण का नंबर आया, उन्होंने भी अपना खाता नहीं खोला। लेकिन एक बाबू पटेल जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, 15 गेंदों का सामना किया और 23 रन बनाए। और जस्सी ने उनका भरपूर साथ दिया, 24 रन बनाए 16 गेंदों में। ये 2 बल्लेबाज जो हैं जिन्होंने अपना दमखम दिखाया। उसके बाद में जब आए अशोक पटेल तो उन्होंने भी अच्छे शॉट्स देखने को मिले। एक छक्का उनके बल्ले से लगा और 5 गेंदों में 12 रन बना के वो भी पवेलियन की तरफ चलते बने। उसके बाद महेंद्र चौधरी आए, उन्होंने 5 रन बनाए। नरेश पटेल 1 रन बना के पवेलियन की तरफ रुख किया, और अशोक कलाली जो 3 रन का अपना योगदान दिया। इस तरीके से 84 रन्स बनाए पूरी टीम ने मिलकर 9 विकेट खोकर। और अब यहाँ से जीत के लिए चाहिए, मालेश्वर टाइटंस ने जो 84 रन बनाए हैं उनका लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरेगी आंजना स्टार्स 85 रन। आंजना स्टार्स के पास विकास पटेल, प्रकाश चौधरी, राज पटेल, राकेश पटेल, विक्रम पटेल, गोविंद, भागीरथ, जय चौधरी, भारत कल्बी, और राकेश पटेल, हिमांशु, लाल कृष्णा, जीतू पटेल, रोहित पटेल और सरवण पटेल जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर बल्लेबाज मौजूद हैं। तो अब निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मुकाबला इस वक्त देखने को मिलेगा। जीतू भाई, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आंजना स्टार जो है वो शुरुआत में जो 3 ओवर है पावर प्ले के, उसका कैसा इस्तेमाल करती है। अभी के लिए बिन ने अपने हिसाब से अपने फील्डिंग्स को सेट किया है। जय स्ट्राइकर एंड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर इनके दूसरे खिलाड़ी राकेश मौजूद है। जय स्ट्राइक के ऊपर, राकेश नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर, बिन चौधरी अभी के लिए बॉलर नेम। ओके राइट, जस्सी, थैंक यू वेरी मच। सो बिगिनिस, लेट्स बिगिन, स्टार्ट। ओहो क्या गेंद थी। टप्पा खाने के बाद एक अतिरिक्त उछाल जो मिला, उस उछाल से बीट कर गए, बीट हुए यहाँ पर जय। देखिए थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा। वी नो कि वो पावर प्ले के अंदर अच्छे हाथ खोल के आप अच्छे रन बना सकते हो, बट यहाँ से ज़रूरी है आपको थोड़ी सी विकेटें भी बचा के रखनी है। जस्सी की इस तेज तरार गेंदों से बचना पड़ेगा। फील्डर्स मौजूद है, एक सिंगल की मांग की जाएगी, बड़ी आसानी से वो सिंगल भी मिल जाएगा। राकेश को मिलेगा स्ट्राइक। यहाँ सामना किया था और जय चौधरी बहुत ही ज़बरदस्त 22 गेंदों में 46 रन बनाए थे, और इस बार वो अर्धशतक पूरा करना चाहेंगे। इस बार हल्के हाथों से खेला और एम्पायर का इशारा या यहाँ से लेग बाई का आता हुआ 1 रन लेग बाई से जरूर मिला। इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के ऊपर ये स्कोर पहुंचता हुआ। 3 गेंदें हुई है, पहली वो डॉट डिलीवरी थी, बट अभी भी अगर आप देखें जय को स्ट्राइक मिली है। सामने जस्सी आपको देखने को मिल जाएंगे अपनी चौथी गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए। जय स्ट्राइक के ऊपर, प्रेशर हल्का फुल्का बनता हुआ। यहाँ पे वो कट तो लगी है, 1 रन की मांग की गई है, बट अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो राकेश को शायद आगे ही दौड़ लगानी पड़ती, बट खैर वो डायरेक्ट थ्रो हुआ नहीं। और यहाँ से भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन, और उस कोऑर्डिनेशन के चलते हुए वो 1 सिंगल तो मिल जाएगा। बिन कुछ खुशफुसा रहे हैं कान में, खैर आप अपनी टीम के कान में खुशफुसाइए, बैट्समैन को छोड़ दीजिए। राकेश स्ट्राइक के ऊपर, जस्सी सामने से। इस ओवर की ये 5वीं गेंद उठा के खेला है, नीचे फील्डर मौजूद है, शायद ये हाथ में आ
आ सकती है जी, नहीं ये हाथ में नहीं आएगी। बहुत बड़ी गलती राकेश का ये कैच छोड़ना, ये बहुत बड़ी गलती पड़ेगी रमजान सर। निश्चित रूप से ये ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने पटेल समाज का नाम रोशन किया है। अब आप सोचेंगे कि क्यों, क्योंकि एक बंदा ऐसा है पटेल समाज का जो आईएसपीएल तक पहुंचा है। आईएसपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है क्रिकेट का, टेनिस क्रिकेट का, जहां बड़े बड़े खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। वहां तक ये पहुंचे थे लेकिन आगे नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये खिलाड़ी क्यों खास है, क्यों बिंदास है, ये आप इस शॉट से देख सकते हैं। मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त 6 रन गंगा सुपर बाजार का। देखिए पिछली गेंद के ऊपर कैच छोड़ना भारी पड़ा है, ये दर्शाते हुए कि आपने वो कैच नहीं, आपने बहुत बड़े प्लेयर का ये कैच छोड़ा है। अगर ये टिक गए इस क्रीज के ऊपर तो फिर तो आप समझिए इस मैच को ये 6-7 ओवर में ही एंड कर देंगे। हवा का रुख देखा है उन्होंने, मिट्टी को थोड़ा सा उड़ाया, हवा का रुख देखा, सुबह वाला ही रुक है वही है। अभी भी आप अच्छे शॉट्स लगाते हो वहीं पे तो मिल जाएंगे अच्छे बाउंड्रीज। एक ओवर की समाप्ति हुई है, 11 रन आए हैं। अब दूसरा ओवर ये रहेगा प्रगति के ऊपर। पहले ओवर में अगर हम बात करें राकेश ने 8 बनाए हैं 3 गेंदों में, उसमें एक वो 6 शामिल है जो उन्होंने बहुत ज्यादा बेहतरीन जड़ा था। बॉलर दिनेश। दूसरी ओवर यहां से पावर प्ले का फायदा उठा रहे हैं दोनों ही प्लेयर्स। ये काफी अच्छा कट है, दोनों फील्डर्स के बीच में से गैप ढूंढा है और ये चौका भी मिल जाएगा। देखिए कैसे भी आए, कहीं से भी आए और कैसा भी शॉट आए, ये लगा रन बाजार का चौका। ये बेहद जरूरी है रन आना, और वो आ रहे। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 8.22 की रिक्वायर्ड रन रेट है। और यहाँ से करंट रन रेट की बात की जाए 11 की चल रही है इस वक्त। इस बार अच्छी उछाल भरी ये गेंद, उसे सम्मानजनक रूप से खेला जय चौधरी ने। इसके बाद वाले मैच के लिए दोनों ही कप्तान अगर आ चुके हैं, टॉस बॉक्स में आप जाइए, टॉक्स के बॉक्स के अंदर आप जाइए, वहां पे रमजान सर आएंगे आपके साथ। बट जय चौधरी स्ट्राइक के ऊपर। तीसरी गेंद इस ओवर की। इस बार खेलने का प्रयास तो काफी अच्छा किया था, लेकिन वो एक नॉर्मल डिलीवरी रहेगी, डॉट डिलीवरी हम कह सकते हैं। यहां से इनके हाथ में सेफ हैंड में वो गेंद गई है। दिनेश पटेल बड़े चतुर गेंदबाज हैं और वो चतुराई यहाँ नजर आई। लो फुल टॉस उन्होंने डाली थी, उसका फायदा उठा नहीं पाए। बड़ा गंभीर मामला हो जाता है कई बार। इस बार वो तेज गति से डाली हुई ये गेंद, पहले जो गेंद डिलीवरी थी वो थोड़ी स्लो के अंदाज में डाली, स्लो वन डाला था, और इस बार जो है वो गति से बीट किया। ये अच्छा मिश्रण है, अच्छा कॉम्बिनेशन है उनकी इस गेंदबाजी में। ये चतुराई है जो नजर आती है। यही वेरिएशन चाहिए गेंदबाजी में। अगर आपको बल्लेबाज को बीट करना है तो फिर कुछ तो वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। बड़े ओवर की ये 5वीं गेंद, 5वीं गेंद के ऊपर कट कर दिया गया। एक सिंगल की मांग की गई है, जी नहीं, वापस आएंगे। बेन के हाथों में है ये गेंद, अब इससे तो नहीं बच पाओगे। बेन के हाथों में गेंद आई है तो फिर बचना मुश्किल है। और फील्डिंग आप देखिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है, टाइट फील्डिंग यहाँ पे होती हुई वो 5 गेंदें डॉट डिलीवरीज रही है। वो पहली गेंद पे चौका आया था, उसके बाद में शांत रखा गया जय को। जय को अगर अजय होना है तो यहाँ पे कुछ बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे, और जय को अगर अपनी टीम को उस विजय तक लेके जाना है तो भी कुछ बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। बट ये लास्ट गेंद पे वो सिंगल, फिर से वही रोटेशन स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। जय नॉन स्ट्राइकर एंड पे जाना पड़ेगा फिर से राकेश को। दिनेश का ये बहुत अच्छा स्पेल रहा,
5 ही केवल मात्र रन दिए सर उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से गेंदबाजी करनी होगी। एक दबाव जो क्रिएट करना होगा वो इसी तरीके से लाया जा सकता है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट जो है वो अब लगभग सेम सी है, बराबर सी है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। तो उस लिहाज से यहाँ पर अगर 2-3 अच्छे ओवर, खास तौर से वो पावर प्ले की बात करूँगा जहाँ पे एक अंतिम ओवर और बचा है इस पावर प्ले का, तो यहाँ अगर अच्छा ओवर घटित होता है तो मालेश्वर टाइटंस के हिसाब से तो एक दबाव जो है वो आंजना स्टार्स पे बन सकता है। और अगर इस ओवर को बड़ा बनाने का प्रयास जरूर यहां से करेंगे। जी हाँ, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 16 रन यहाँ पे बने, 69 रन अभी भी चाहिए उन 48 गेंदों के अंदर। सिराना स्ट्राइकर्स और एमडी बुल्स दोनों के कैप्टन, आप टॉस बॉक्स में पहुंचे, जल्दी से पहुंच जाएं आप। टॉस होना है और इसके बाद में एक आपका अंतिम मुकाबला आज के दिन का वो होना है। सो रिक्वेस्ट यू। ओके, लीजिए मैं टॉस के लिए जाता हूं। अशोक पटेल नए गेंदबाज के तौर के ऊपर लाए गए यहाँ से इस तीसरी ओवर को कंटिन्यू करने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर अभी भी आपको जय देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने पिछली ओवर में वो पहले ही बॉल पे वो चौका बटोरा था और आखिरी गेंद में वो सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रखा है। बट यहाँ से पहली गेंद किस तरीके से वो सामना करेंगे, इस गेंद को बाहर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है और वो जिम्मेदारी निभाते हुए एक बेहतरीन चौका मिलेगा यहाँ से। फील्डर्स के ऊपर से कोई मौका ये लगा नहीं। गंगा सुपर बाजार का चौका। अच्छा है, कोई मौका दिया नहीं गया यहाँ पे। फील्डिंग में शायद से फिर से चेंज करना पड़ेगा बिन को, और बिन उसी ओवर देखते हुए कि कहां पे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि फायदा मिलेगा, अभी भी वो पावर प्ले का फायदा मिल रहा है और आपको उसी से बचना है थोड़ा सा। चलिए, फील्डिंग में थोड़ा बहुत चेंज अभी भी नजर आ रहा है हमें। बिन बिल्कुल बहुत करीब मौजूद है, उन्हें पता है स्टंपिंग के चांसेस भी बन सकते हैं यहाँ पे। दूसरी गेंद यहाँ पे पीछे की तरफ फील्डर मौजूद है, शायद ये हाथ में आ सकती है, इसको मत छोड़िएगा और ये हाथ में आएंगे। चलिए, जय का विकेट जो चाहिए था वो मिल गया है। इस विकेट की दरकार थी और वो विकेट मिलता हुआ यहाँ पे 20 रनों के ऊपर पहली सफलता। अशोक पटेल, और बहुत ही जबरदस्त कैच वहां बाबू पटेल के द्वारा, कोई गलती नहीं की। और ये छोटी छोटी जो भागीदारियां हैं ये आप अपनी टीम को और जबरदस्त बना देती है। प्रकाश चौधरी नए बल्लेबाज के तौर के ऊपर लाया गया है उनको। थोड़ी देर पहले हमने देखा एक पारी समाप्त हुई है जय चौधरी की। कैमरामैन आ जाइए आप टॉस बॉक्स में। टॉस होने जा रहा है सिराना स्ट्राइकर्स और एमडी बुल्स के बीच, आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला। प्रकाश चौधरी स्ट्राइक के ऊपर एक सिंगल लेना चाहते थे बट राकेश ने मना किया है। गेंद बहुत नजदीक है, यहां से चांसेस रनआउट्स के भी बन सकते हैं और आपको ये पता है कि अगर विकेटें हाथ में रही तो आखिरी में आप बड़े शॉट्स भी लगा सकते हो। और राकेश भली भूति जानते हैं इन सारी चीजों को। देखना यह है कि जब उनको स्ट्राइक मिलेगा तब वो कैसे करेंगे। यहां से बीट किया गया, राकेश ने कहा कि सिंगल हो जाएगा बट नहीं, मना किया गया है। प्रकाश की तरफ से मना किया गया है कि नहीं, सिंगल नहीं हो पाएगा इस बार, मेरे करीब है ये गेंद। देखिए, कभी कभार वेरिएशंस भी बहुत ज्यादा काम करके जाते हैं। वो एक विकेट का प्रेशर देखिए कितना ज्यादा बना है। ये दोनों डॉट डिलीवरीज, ये 5वीं गेंद इस ओवर की जो लेके आगे बढ़ रहे हैं अशोक। ये 5वीं गेंद उठा के खेला, इस बार तो कोई फील्डर नहीं है। शायद इस ग्राउंड के बाहर आप फील्डर लगाओ तो काम आएगा, क्योंकि ये गेंद तो बाहर जाएगी प्रकाश चौधरी के बल्ले से। बेहतरीन ये शॉट आता हुआ, पूरे ओवर की जो भरपाई थी वो इन्होंने इस शॉट में कर दी है। बट अभी भी एक गेंद बाकी है और ये लगा 6 गंगा सुपर बाजार का। वापस आ चुकी है गेंद, ज्यादा देरी लगी नहीं है बट एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर की।
अशोक का ये सफल ओवर हो रहा था, लेकिन इस 6 ने उस ओवर में थोड़ा सा चेंज किया है। क्या पता इस आखिरी गेंद पे भी कोई शॉट मिल जाए। एक बार फिर से प्रयास किया गया, कोई फील्डर मौजूद नहीं और ये भी 6 लीजिए। बैक टू बैक बल्ले से 2 बड़े हिट्स आए और इस ओवर को बड़ा करके रख दिया है यहां पे प्रकाश चौधरी ने। क्या बात है, काफी ज्यादा लाजवाब। 32 के ऊपर ये स्कोर पहुंचता हुआ, 1 विकेट का नुकसान के ऊपर 32 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा 3 ओवर के बाद। बारहवां फील्डर ग्राउंड देखिए 3 ओवर हुए, 32 रन हो चुके हैं। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 7.5 के करीब की है। जो रन रेट चल रही है वो 10.5 के ऊपर की चल रही है, तो आपको ज्यादा चिंता लेनी नहीं है। राकेश काफी समय के बाद स्ट्राइक आई है। 3 गेंदों में वो 8 रन बनाए थे और अब उन गैप्स को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। देख रहे कि कहां कहां पे वो गैप्स मिल सकते हैं। बिल्कुल रेडी रहेंगे। दिनेश पटेल आए हैं, वापस से लाया गया है, जिन्होंने 1 ओवर में 5 रन दिए थे। काफी सफल ओवर जिनका रहा था उनको वापस लाया गया है। सिंगल की यहाँ पे मांग की गई है और बड़ी आसानी से वो सिंगल भी मिल जाएगा। बॉलर्स खुद जाके वहां पे गेंद को पकड़े, थोड़ा नजदीक रखना पड़ेगा किसी को। फिर से फील्ड में थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेफ्टी राइटी, हर एक बार वो चेंजेस जरूरी है और बिन जानते हैं इन चेंजेस को। अगर वो चेंज नहीं करेंगे तो विकेट यहां से नहीं मिलेगा और अगर विकेट चाहिए तो चेंजेस करने भी पड़ेंगे। अभी के लिए प्रकाश चौधरी, जिन्होंने पिछली 2 गेंदों के अंदर 2 बड़े हिट लगाए थे, सामना करेंगे अभी के लिए दिनेश का। और दिनेश की इस रफ्तार से थोड़ा सा वो बीट हुए, गेंद को रखा गया था थोड़ा सा दूर और राकेश आके को समझाना चाहते हैं किस तरीके से खेलना है, क्या करना है वो समझाएंगे कि आखिरकार आप सिंगल दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा बाकी सारी चीजें। भाई तू बस मेरे को सिंगल दे, बाकी मेरे पे काम छोड़ दे, राकेश ये कह के गए। बट प्रकाश की बात करें, उन्होंने भी बड़े हिट्स लगाए थे। भूलना नहीं चाहिए बिन कितने नजदीक है। बिन यहां से चाहता है कि एक और विकेट मिल जाए। बिल्कुल मेंढक की तरह बैठे हुए हैं, उनकी नजरें आप देखिए उन विकेटों के ऊपर है। बिन की नजरें, बिन की पोजीशन, वो बस उस विकेट को ढूंढती हुई। बट इतनी आसानी से देंगे नहीं ये विकेट। ये लीजिए, फिर से एक बार दर्शकों को मौका दिया है फील्डर बनने का। एक और छक्का यहां से मिलेगा, 6 मिलेगा बेहतरीन। ओके लीजिए, टॉस बॉक्स में हम हाजिर हैं। एक बार फिर से ले चलते हैं आपको और यहाँ पर अब टीम रहेगी आज के दिन के आखिरी मुकाबले के लिए, सिराना स्ट्राइकर्स और एमडी बुल्स। और आज क्या ये टॉस करवाएंगे मनु भाई। सिराना स्ट्राइकर्स के कैप्टन्स कम हियर और एमडी बुल्स के कैप्टन्स अनिल भाई आप भी आ जाइए और टॉस के बॉक्स के लिए तैयार रहिए। आप टॉस बॉक्स में पधारें। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला होने वाला है जो होगा सिराना स्ट्राइकर्स और एमडी बुल्स के मध्य। दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन। कम हियर सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। और लीजिए मनु भाई आज का ये टॉस करवाते हुए। ओके, कॉल रहेगा एमडी बुल्स का। हेड, यहाँ टेल आया है और यहाँ से सिराना स्ट्राइकर्स ने ये टॉस जीता है। टॉस जीतकर आप अपना फैसला सुनाएं। हम फर्स्ट बैटिंग करना चाहेंगे। इस बार बैटिंग करना चाहेंगे, ये इरादा, क्योंकि हमने देखा कि आपने जो पिछले मैचेस खेले हैं वहाँ पर आपने चेस किया था और यहाँ पर आप एक टारगेट सेट करना चाहते हैं, इसकी वजह? उसमें क्या है, रणनीति अलग थी और उस मैच में रणनीति अलग लेके आए और ये मैच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें लगभग हमारा ये टारगेट रहेगा कि 100-110 के आसपास रन बनाएं और बाद में अच्छी बॉलिंग करके मैच को निकाला जाए।
जी हाँ, निश्चित रूप से आपका एक ये रहेगा कि आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा करें और सामने वाली टीम पर एक दबाव क्रिएट करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की बातें आपकी वो मुझे नज़र आई है। अच्छा, आपकी जो स्क्वाड है उसमें कोई परिवर्तन रहेगा या जो आप पिछली बार खेले थे वही स्क्वाड रहेगा? नहीं, सेम वही रहेगा। उसी स्क्वाड के साथ आप जाना चाहेंगे? तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और अब यहाँ से आपको मौका मिला है गेंदबाजी का। वहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अब आपके पास एक अलग तरीका रहेगा। पिछली बार आपको यहाँ बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था और इस बार अब गेंदबाजी के लिए। तो क्या देखते हैं आप, किस तरीके से आप इनको रोकना चाहेंगे? पिछले मैच में हमें भी पहले फील्डिंग लेनी थी और इस मैच में भी हमारा भी जो था डिसीजन वो फील्डिंग ही था और वो जो हमें मिल गया बिना टॉस जीते ही। तो हम अब जो हमारा प्लान है उसको सक्सेस के लिए पूरी कोशिश करेंगे। या बिल्कुल, जो इरादे आपके थे, जो आपकी ख्वाहिश थी, उसमें आप कामयाब हुए हैं एक तरह से कि आप फील्डिंग करना चाहते थे और आपको फील्डिंग मिल गई है। आपकी जो टीम है, जो स्क्वाड है, उसमें कोई परिवर्तन है या आप उसी टीम के साथ जाना चाहेंगे? फिलहाल हमारी टीम वही सेम है, लेकिन अभी क्या है, प्लेयर एक दो बार है वो आ रहे हैं, उसके बाद हम डिसीजन ले लेंगे। तब तक ये मैच चल रहा है। अच्छा, चलिए, वो है। और एक चीज़ दूसरी कि यहाँ पर टारगेट की बात करूँगा मैं, कितना टारगेट यहाँ पर आप सेट करना चाहेंगे प्रतिद्वंदी टीम को? एक अच्छा मौका वो, हालांकि उनके पास है, अभी टारगेट वो सेट करेंगे तो उसको डिफीट करने के लिए, उसको चैलेंज को स्वीकार करते हुए किस तरीके की बल्लेबाजी है वो आप करना पसंद करेंगे? कोई आप परिवर्तन करेंगे अपने पेयर्स में? हम टारगेट के हिसाब से अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा फिलहाल उनको 80 और 90 के बीच में रोकने का है। उसके बाद हमारे जो डाउन है उसमें हम फेरबदल कर सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको कि आप अच्छा खेलें और जीते ये मैच। थैंक यू वेरी मच। ये थे मिस्टर अनिल, जिन्होंने टॉस हारा ज़रूर है लेकिन जो वो चाहते थे वो उन्हें मिला। वो गेंदबाजी करना चाहते थे, वो गेंदबाजी करेंगे। चलिए, एक बार फिर से चलते हैं हम ग्राउंड की तरफ, जहां मैच चल रहा है मालेश्वर टाइटंस और दूसरी टीम का। और मैं माइक को ओवर करता हूं जितेंद्र पटेल। 44 रन बन चुके, 2 विकेटों का नुकसान हुआ है, 4 ओवर यहाँ पे हो चुके समाप्त। फील्डिंग में फिर से थोड़ा सा चेंज बिन चौधरी की तरफ से देखने को मिलता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर आपको राकेश देखने को, थोड़ा सा माइक की आवाज बढ़ा दीजिए। दोनों ही राकेश है, राकेश वर्सेस राकेश। देखना रहेगा, यहाँ पे सिंगल दिया गया है, फिर से उस सिंगल के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन, बट ये रिस्की कॉल हो रहा है। हर बार अगर आप देखें तो राकेश जैसे रनिंग करके आ रहे हैं वो रिस्की कॉल है। थोड़ा बच के भी यहाँ पे रहना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा रन्स बनाने नहीं है। 35 गेंदों में बस 40 रन्स चाहिए। यहाँ से बड़ी आराम से इस मैच को जीता जा सकता है, बट अगर रिस्क लिया, कुछ विकेटें गवा दी तो फिर बिन को पता है कि वो प्रेशर कैसे बनाना है। आखिरकार कप्तान है, कप्तान को पता नहीं होगा तो वो क्या होगा। एक्सपीरियंस इस प्लेयर के पास बहुत ज्यादा है। राकेश यहाँ से फिर से एक बार काफी अच्छा स्ट्रोक, बिन के हाथ में ये गेंद, फिर भी वो सिंगल मिल जाएगा। दोनों ही राकेश के बीच में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन। छियालीस के ऊपर ये स्कोर पहुंचता हुआ। एक सिंगल मिले हैं इस ओवर के अंदर, वो दोनों ही गेंदों के अंदर, पर अभी भी अगर आप देखें 4 गेंदें शेष है। राकेश स्ट्राइक के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बट इस बार नहीं, अंपायर इंटरेस्टेड नहीं है और अंपायर का जो फैसला है वही आखिरी फैसला है। तो यहाँ देखिए आप, फील्डिंग्स भी परफेक्टली वो सेट होती हुई देखने को मिल रही है। ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं, अगर अंपायर कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो अंपायर का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। बट अभी के लिए राकेश पटेल 3 गेंदों के अंदर केवल मात्र वो 2 रन बनाए हैं, प्रेशर ज़्यादा ले नहीं रहे। यही चाहिए, बट ये तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो कोई भी सिंगल भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डराया गया राकेश को कि आगे ना बढ़िएगा, डायरेक्ट थ्रो भी हो सकता है, बट बातचीत करनी पड़ेगी यहाँ पे कि आखिरकार वो गलत क्या हो रहा है, क्योंकि गेंदें तो बहुत सही आ रही है, बैट के ऊपर थोड़ी दूर नहीं जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो बॉल्स वो कम ही होती जा रही है। 32 में 39 चाहिए यहाँ से, 4 गेंदें हो चुकी है। कमलेश नाम है इनका, और ये हवा में है, ये बहुत ऊपर है और बहुत ज्यादा हवा में गई है। नीचे फील्डर मौजूद है और ये कैच
ये लीजिए, जाना पड़ेगा यहां से राकेश को वापस। यही तो चाहिए सीमेंट की पिच के ऊपर, आप डॉट गेंदे निकालिए बस। बहुत ऊपर थी वो गेंद, पर उसके बाद भी जो कैच पकड़ा है वो बेहद जरूरी कैच था। रमजान सर अगर उस कैच को देखिए, बहुत ऊपर वो गेंद गई थी, फिर भी वो पकड़ लिया गया। और यही तो मेन चीज है, आप जितनी डॉट गेंदें निकालोगे उतना प्रेशर बनेगा बैट्समैन के ऊपर कि वो बड़े शॉट्स आ नहीं रहे, और जैसे ही वो बड़ा शॉट लगाने जाएंगे वो गेंद ऊपर जाएगी हवा में और विकेट बनेगा। बट अभी भी एक सेट बैट्समैन इस क्रीज के ऊपर मौजूद है, नाम है उनका राकेश। अभी के लिए लाल कृष्णा को बुलाया गया है। यस, रेड कृष्णा। लालू। एक आखिरी गेंद इस ओवर की जिसका सामना करेंगे लाल कृष्णा। ये खिलाड़ी क्लास है भाई, ये खिलाड़ी क्लास है। आप लाल कृष्णा की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लाल कृष्णा भी क्लास खिलाड़ी, मैंने खेलते हुए देखा इनको सूरत के काफी टूर्नामेंट्स में। जीतू भाई, लोग जो भक्त लोग जो हैं वो हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन हमारे पास रेड कृष्णा है। यहाँ लाल कृष्णा है हमारे पास। और अभी के लिए ओवर की समाप्ति होते हुए 46 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है। इस ओवर में आए हैं केवल मात्र 1 रन और 1 विकेट भी मिली है। ये थोड़ा सा महंगा साबित हुआ है यहाँ पे बैटिंग टीम के लिए। बड़ा आंजना स्टार्स को कुछ भी करके इस प्रेशर को हल्का करना पड़ेगा। 30 गेंदों में 39 चाहिए, 9 ही रनों का और बॉल्स का डिफरेंस है। और राकेश जब तक मौजूद है ये 9 तो कुछ नहीं। आप ऐसे 9-9 4-5 बार खड़े कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। राकेश बड़े हिट्स लगाना जानते हैं। ये लीजिए, ये भी हवा में है। नीचे कोई फील्डर है या नहीं है? मुझे नहीं लगता कि आएगी ये हाथ में। जी नहीं, ये तो नहीं आएगी। और 2 की मांग की गई है, बड़ी आसानी से 2 भी मिल जाएंगे। क्या बात है, हवा में गेंद बहुत ज्यादा जा रही है, ऊपर उछल रही है, बहुत ज्यादा ऊपर उछल रही है। थोड़ा सा अगर ताकत लगाई होती रमजान सर तो ये बाहर भी होती। जब बिल्कुल वो ऊंचाई मिली है, वो लंबाई अगर मिलती तो निश्चित रूप से स्कोर बोर्ड में जो इजाफा होता वो देखने लायक होता। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा उछाल और सम्मानजनक रूप से उसे खेला, डिफेंसिव अंदाज में उसे खेला। और ये अच्छी सोच है यहां पर राकेश की। देखिए 13 रन बनाए, 6 गेंदें खेली इन्होंने, 1 चौका और 1 6 शामिल है उसमें। ओहो, ये वाइड का इशारा। एक अतिरिक्त रन जो चाहिए था रमजान सर वो भी मिल चुका है यहां से उस वाइड के जरिए। राकेश सिंगल लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी से मिलेगा। लाल कृष्णा को स्ट्राइक दी जाएगी। डबल नहीं, ये डबल बहुत रिस्की होगा। खैर दोनों प्लेयर्स जानते हैं कि डबल रिस्की है। लाल कृष्णा को स्ट्राइक दी गई है, राकेश नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे। और यहां से वो दूसरी गेंद लाल कृष्णा खेलेंगे। पिछली ओवर की वो आखिरी गेंद थी जो इन्होंने खेली थी, और अब ये दूसरी गेंद है जो खेलने वाले। सामने हंसराज चौधरी जो 3 गेंदें डाल चुके, 4 रन उन्होंने खर्चे उन 3 गेंदों में। अभी के लिए अगर देखें तो गैप्स भी बहुत बड़े बड़े आराम से कवर किए जा सकते हैं उन गैप्स को। ये गई है, ऊपर है, ये भी ऊपर है, नीचे फील्डर मौजूद है। बिंसा, ये बड़ी गलती हो गई। अरे बिंसा, ये तो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। आप गए उस कैच को लेने के लिए, आपका फील्डर ऑलरेडी वहां पे खड़ा था। ये तो परफेक्ट कैच था, जहां फील्डर खड़ा था वही गेंद गई थी, और वहां जाके कूद पड़े उस लड़ाई में, और वहां कुछ हाथ नहीं आया। जी हाँ बिल्कुल, ये तो वही बात हुई कि आधी रोटी में दाल लेने गए थे और वो दाल भी डुल गई। कुछ हाथ में कुछ आया नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाराना। गेंद को छोड़ दिया, वाइट है, पकड़ना ही क्यों है, जाने दीजिए। एक एक्स्ट्रा रन तो वैसे भी मिल रहा है और वो गेंद तो वापस मिल ही जाएगी।
वाइट का इशारा हो गया अंपायर की तरफ से। एक अतिरिक्त रन तो यहां से मिल ही जाएगा। 26 गेंदों में 32 रन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आराम से हो सकते हैं, लेकिन गेंदबाज क्या बीट कर रहे हैं लाल कृष्णा को। इसीलिए तो नाम है इनका हंसराज, और करते हैं ये दिलों पे राज। और यहां पर दिलों पे राज करने के लिए आए हैं हंसराज फ्रॉम जोधपुर। ये आखिरी गेंद इस बार भी ऊपर है, इस बार शायद पकड़ लिया जाएगा। और ये लीजिए, इस बार नहीं छोड़ा गया। पिछली बार भले ही वो गलती हुई हो, इस बार वापस भेज दिया गया है लाल कृष्णा उर्फ लालू को। अरे राकेश टिका हुआ एक साइड से, दूसरी शोर से विकेटें जा ही रही है, जा ही रही है। ये चौथी विकेट है यहां पे, और इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। हालांकि कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, 4 विकेटें भले ही गई हो, लेकिन जो भी बल्लेबाज आता है वो अपना काम करके जाता है। अब यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो सिर्फ 8 का रिक्वायर्ड रन रेट है, तो यहाँ आसानी से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, क्योंकि 24 गेंदें बाकी है और 24 गेंदों में आपको चाहिए जीत के लिए 32 रन, जो कि एक आसान सा लक्ष्य है। इसे हासिल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। राकेश के लिए यहाँ वोटिंग हो रही है, जरा बताइए। राकेश कुछ कर। क्या बात है, लीजिए यहां से ग्राउंड से हो रहा है कि राकेश कुछ कर। ये देखिए आंजना स्टार्स के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त भी, जो मातृशक्ति, जो महिलाएं मातृशक्ति इस वक्त मौजूद हैं, रात के 12:18, और मातृशक्ति को सलाम, जो इस वक्त भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहां मौजूद है। क्या बात है, ये होता है जुनून और अपनी टीम को सपोर्ट करना। राकेश स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर नए गेंद बल्लेबाज आए हैं जीतू। ये गेंद काफी ज्यादा बेहतरीन, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, ये ऊपर से जाएगी बाउंस होके। जी हाँ, ये लीजिए, वो जो मातृशक्ति की आवाज थी वो राकेश के कानों में पहुंच गई है। चौका आ गया पहली गेंद पे भाई। देखिए आपका सपोर्ट ही उनकी ताकत है। आप ये तो वो बात होगी ना जीतू, मेरे करण अर्जुन आएंगे। आ गए, बट देखना है अभी भी मैच बाकी है। इस मैच में अभी भी 28 रन चाहिए। क्या राकेश वो एंड तक अपनी टीम को यहां से जिता के जाएंगे या फिर उनकी बजाय कोई और आएगा? आशाएं तो यही करता है कि यही जिता के जाए। राकेश का बल्ला बोल भी रहा है और हल्ला कर भी रहा है, बट ये गलत हुआ है। यहाँ पे अंपायर का कोई भी कॉल नहीं है, अंपायर का अभी तक कोई भी कॉल नहीं है, अंपायर का निर्णय नहीं है। जब तक अंपायर कुछ नहीं कहेंगे तब तक आप छोड़ दीजिए उसको। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। क्योंकि थर्ड एम्पायर का कोई रूल है ही नहीं, यहाँ डीआरएस का कोई सिस्टम है ही नहीं, रिव्यू का कोई सिस्टम है ही नहीं, यहाँ एम्पायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन है। एक और जीवन दान यहाँ पे अगर लगी होगी तो, अगर नहीं लगी है तो फिर भाई नॉट आउट ही है। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन है, नॉट आउट का उन्होंने कहा है अभी के ये लिए। तो भाई एक तारीफ तो करनी पड़ेगी हमारे हिम्मत सिंह की, जो इस वक्त डीजे पर बैठे हैं। क्या स्पेशल उनका कोलैबोरेशन है। देखिए इस बार बेहतरीन ये शॉट, एक सिंगल मिल जाएगा। और तारीफ तो डीजे वाले की करनी पड़ेगी भाई, 3 बजे से लेके अब तक वो एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। दोपहर के 3 बजे से लेके वो वहीं पे बैठे उसी कुर्सी के ऊपर, और उनका कोऑर्डिनेशन आप देखें, उनका धैर्य आप देखें कि बस मेरा काम करना है मुझे। हर एक बॉल को देख के वो काम करते हैं। स्ट्राइक के ऊपर जीतू पटेल इस गेंद को खेलना चाहते थे, सिंगल की मांग की गई है, बड़ी आसानी से वो सिंगल मिल जाएगा। सभी को पता है कि राकेश की विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, और थ्रो भी वहीं पे होता हुआ नजर आया, बट खैर बच गए।
यहाँ एक तो तारीफ करनी पड़ेगी बिन चौधरी, क्या जबरदस्त प्लेयर है। आप देख सकते हैं कितनी फुर्ती स्फूर्ति इस प्लेयर में है। वहां जाके डाइव लगाई थी, हालांकि वो कैच जरूर छूटा, और इस बार ये जो थ्रो, जैसे ही गेंद उठाई और सीधा दे मारा। छोटी कद काठी का ये खिलाड़ी, लेकिन हिम्मत बहुत रखता है। देखिए छोटी कद काठी है, लेकिन इनकी बाजुओं में ताकत है और इनमें जो स्फूर्ति है वो टीम में एक अलग जान डाल देती है। और आपको बता दूं कि लगातार जो केपीएल जब से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले से लगातार कहते हैं ना एक टांग पर जो आदमी काम करता है, वो काम यहाँ बिन चौधरी ने किया, और उसके बाद में इतना जबरदस्त एफर्ट, वाकई सैल्यूट है इस बंदे को। देखिए बिन भाई हो गए, गणपत भाई हो गए हमारे। ये बेहतरीन शॉट यहां से, सिंगल की मांग की गई है, सिंगल ही रखिएगा क्योंकि फील्डर्स के हाथों में वो गेंद है। और मैं कह रहा था कि बिन भाई, गणपत भाई और हमारे कितने सारे कमेटी मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, और उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि हमारा नाम लीजिए। वो एक जज्बा है केपीएल के इन खिलाड़ियों में। और अब यहां से 18 गेंदें बची है और 24 रन की जरूरत है, यानी 18 गेंदें 24 रन। दैट मीन्स अगर 4 बड़े हिट यहां आते हैं तो गेम खत्म। वो 4 किसके हाथ से आएंगे? जीतू पटेल स्ट्राइक के ऊपर है। जीतू बस चाहिए केवल मात्र 24 रन मेरे भाई। इस मैच को एंड तक खींचना है, 3 ओवर शेष है, और अगर समाप्त करना है तो यहीं पे आप कर सकते हो बड़े हिट्स लगा के इसी ओवर में। बीट किया गया है। देखिए दूर रखना, यही तो रणनीति है। गेंद को जितना दूर रखोगे उतना फायदा होगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, इस वक्त वाइड रखा अपनी गेंद को। इस बार स्लॉट में रन लेने का मन बनाया था, लेकिन वहां राकेश ने मना किया। थोड़ा सा बल्ला शायद वो चेंज करना चाहेंगे, वो इशारा यही किया है अपने साथियों को। देखिए राकेश के साथ ही उन्होंने चेंज कर लिया। अभी के लिए तो आप रहने दीजिए, एक रख दीजिए साइड में या फिर रहने दीजिए। अभी तो उन्होंने राकेश के साथ ही चेंज कर लिया अपने बल्ले को। ये एक हाथ से, भाई क्या बात है, एक हाथ से ये लगाया था, लेकिन ये तो हाथ में ही आ गया वापस। एक हाथ से छूटा, 2 हाथों में जाके अटका। ये गेंद कैच के स्वरूप में हाथ में आई और जीतू पटेल वो चलते बनेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थैंक यू हिम्मत सिंह। देखिए राकेश टीके है कब के, जब से वो आए हैं तब से टीके। सामने 5 नए बल्लेबाज आए और चले गए। राज पटेल यहां पे अभी आए हैं नए बैट्समैन के तौर के ऊपर। अभी यहां से ज्यादा रन्स भी नहीं चाहिए, 15 गेंदों में चाहिए 24 रन। अभी भी अभी के लिए आए हैं राज। अभी भी ये मुकाबला जो है जीतू भाई नेक टू नेक है, 50-50 है, दोनों तरफ इनका पलड़ा झुका हुआ है। अभी एक साइड के लिए कहीं ये भी मैच झुका हुआ नहीं है, दोनों साइड पे है ये मैच। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी भी राकेश पटेल इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो कभी भी इस गेम का रुख बदल सकता है। जिस तरीके से हवाएं बदल रही है, वैसे ये प्लेयर भी इस गेम का रुख बदल सकता है। बट आप स्ट्रैटेजी देखिए राकेश की, वो आते हैं सिंगल लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं। उन्हें भी पता है कि इन सिंगल से ही काम होगा, बट ये गेंद सूखती हुई नजर आ रही है। बिन बता रहे कि यहीं से गई है भाई, ज्यादा दूर से भी नहीं गई है। वो थोड़े से रूल्स अब चेंज हो गए हैं। आप वॉपअप क्रीज का कहां पर आप खड़े हैं, आप कहां स्टांस ले रहे हैं और कहां आगे निकल के जा रहे हैं, गेंद कहां जा रही है, आजकल वो रूल्स जो हैं वो बदले हैं वाइड के। एक आखिरी गेंद है इस ओवर की, और ये आखिरी गेंद भी, चलिए एक सिंगल मिल जाएगा। सिंगल लेने में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन स्ट्राइक तो चेंज हो जाएगा बेडू।
यहाँ से स्ट्राइक जो राकेश के पास आया था वो वापस राज के पास जाएगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू यार, क्या बात है। 62 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर 8 ओवर हुए हैं समाप्त। यहाँ से अभी भी 12 गेंदों में चाहिए 23 रन। देखिए 50-50 ये मैच है, कहीं पे भी जा सकता है। एक अच्छा ओवर और ये पूरा प्रेशर वापस अंजना स्टार्स के ऊपर। ये एक ओवर बेन, ये बात सुनेगा कि ये एक ओवर आपका गेम चेंज करेगा। अगर यहाँ पे रन आ गए तो फिर आप समझिए आखिरी ओवर में तो बचना मुश्किल ही है। यहाँ पे 2 बड़े हिट्स लग गए, वो 2 छक्के भी यहाँ पे मिल जाते, 2 सिक्सेस भी मिल जाए, गेम खत्म है यहाँ से। फिर राज पटेल भी बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है और ये दमखम रखते हैं इतना। और अब यहाँ से ये ओवर निर्धारित करेगा कि पलड़ा किस तरफ भारी होगा। और जस्सी आए हैं एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए। ओ क्या तेज गति से डाली हुई है गेंद और बीट किया इस बार बल्लेबाज को। हालांकि जीत बल्लेबाज उसे कट करना चाहते थे। देखिए पहला ओवर जो जस्सी का था वो 10 रनों का था। इस ओवर के अंदर जस्सी को थोड़ा काबू रखना है। ये दूसरी गेंद काफी ज्यादा तेज तर्रार ये गेंद देखने को मिली है। अब इस गेंद को देखें क्या तेज तर्रार आई है। बिल्कुल जिस तरीके से ये गई थी उसी गति से ये वापस आई है। और आप देखिए रनिंग ऑफ द बिट, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, हाँ रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार दोनों ही बल्लेबाजों की, बहुत ज्यादा बेहतरीन हो चुका है। और अब वापस राकेश आए हैं स्ट्राइक के ऊपर। 13 बॉल्स के अंदर 22 रन बनाए हैं, 2 चौके उसमें शामिल है और एक बड़ा हिट वो 6 का शामिल है। 169.23 की स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हुआ ये खिलाड़ी, बड़े हिट्स की जरूरत है। 22 रन चाहिए 10 गेंदों के अंदर। 10 गेंदें बची है और 22 रन की दरकार है राकेश। ये बड़ा शॉट आ सकता है, यहाँ पे गैप ढूंढने का प्रयास था लेकिन शायद सिंगल ही मिलेगा। वाह राजा वाह, क्या बॉलिंग है जस्सी। यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी मालेश्वर टाइटंस के जितने भी प्लेयर्स हैं, क्या जबरदस्त फील्डिंग इस वक्त करते हुए नजर आए हैं। और हर खिलाड़ी जो है वो इस वक्त जान झोंकते हुए अपना 100% देते हुए, और यही जरूरत है अब इस वक्त मालेश्वर टाइटंस को। ये काफी अच्छा शॉट है, यहाँ आउट। वो ये तो आउट हो गए भाई, ये बड़ी गलती, राज पटेल जाना पड़ेगा। करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से वो गाना बिल्कुल सटीक इस वक्त है कि वो परचम लहरा दो, और राकेश से ये इल्तिजा है और उनके साथी प्लेयर से ये इल्तिजा है। और इधर देखिए उनकी टीम, उनके पूरे खेमे में प्रार्थनाएं स्टार्ट हो चुकी है। सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं अपने मालिक से, अपने भगवान से। ये बेहतरीन स्ट्रोक है, यहाँ पे सिंगल मिल सकता है और ये सिंगल मिलेगा, शायद से बेहतरीन वो स्ट्रोक रहा। देखिए राकेश को स्ट्राइक मिली है, पर इतना ध्यान रखिएगा कि यहां से ज्यादा गेंदें नहीं है इस ओवर की अभी शेष। अब आपको कुछ भी इस आखिरी गेंद पे करना है, या तो स्ट्राइक रखिए अपने पास या तो बड़े हिट के लिए जाइए, और ये बड़ा हिट रहेगा। यहां से अंपायर का क्या कॉल आता है, वो 4 रन का कॉल रहेगा अंपायर की तरफ से। वाह लाजवाब ये चौका देखने को मिला। 6 गेंदों में चाहिए 16 रन अभी भी।
चलिए एक आखिरी ओवर है, 6 बॉल में चाहिए 16 रन। स्ट्राइक पे रहेंगे भरत चौधरी, सिंगल देके स्ट्राइक देना चाहेंगे अपने साथी मित्र को जो ऑलरेडी सेट है। अशोक आए हैं गेंदबाज। एक सिंगल यहां से स्ट्राइक, और ये तो सिंगल नहीं, ये तो चौका मिल गया भाई। वाह राजा वाह, पहली गेंद पे 4 रन मिलते हुए यहां से। और अब यहां से बची हुई सुपर बाजार का चौका। अच्छा है, 5 गेंदों पे यहां से चाहिए 12 रन। देखिए बहुत बढ़िया खेलता है, ऐसा पीछे से आवाज आ रही है ये खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल, उन्होंने वो गैप देखा और उस गैप को भेद दिया और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। देखिए जैसे हम कहते हैं कि कोई भी जीते लेकिन केपीएल सक्सेसफुल हो रहा है, ये मैटर करता है। वैसे यहां पे भी कि कोई भी बल्लेबाज वो अपना बल्ला चलाए, बट टीम को अगर सफलता मिलती है तो वो बहुत बड़ी है। यहां से स्ट्राइक मिलेगी राकेश को। अब 4 गेंदों में चाहिए 11 रन, 4 गेंदे 11 रन यहां पे। और शायद स्ट्रेटजीज में थोड़ा सा चेंज किया जाए। बिन ने कुछ कान में खुसफुसाया तो है, और अब आप अगर देखें तो राकेश के लिए बाउंड्रीज के ऊपर भेज दिया गया है फील्डर्स को। थोड़ी देर पहले जो इस मैदान के अंदर दोस्त बन के घूम रहे थे, अब वो दुश्मनी पे आ चुके हैं, क्योंकि 4 गेंदे और 11 रन है रमजान भाई। बिल्कुल, दोस्ती ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के अंदर दुश्मनी अपनी पक्की है। तीसरी गेंद, ये उठाने का प्रयास, बट इस गेंद के अंदर वो कुछ भी नहीं, डॉट डिलीवरी नहीं है। ये मुश्किल है, 3 गेंदों में 11 रन चाहिए, हर एक बॉल पे वो चौका या फिर 2 बड़े हिट सिक्सेस के। भाई राकेश, प्रेशर हो तो ऐसा हो, लेकिन अगर इस प्रेशर में अगर आप बन गए तो वो खरा सोना है। इस गेंद के ऊपर उठा के खेला, लेकिन ये स्ट्रोक जाएगा नहीं। फील्डर वहां पे मौजूद है, एक सिंगल मिलेगा, डबल की मांग की गई है, डबल भी मिल जाएगा। अरे राजा, 2 गेंदों में 9 रन अब यहां से। क्या क्लोज मैच आया है ये। एक समय था जहां पे 9 ही रन ज्यादा थे। बिल्कुल, ये नेल बाइटिंग वाला मुकाबला होगा अब इस वक्त। ये मैच बहुत क्लोज है। राकेश स्ट्राइक पे अभी भी, ये गेंद खेलने का प्रयास, और ये गेंद आउट ऑफ द बॉक्स गई है। ये गेंद नहीं मंगवाई है भाई साहब। अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। इस गेंद को फिर से मंगवाई है, नहीं मंगवाई है। क्या मैच